हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। और आप देखेंगे कि कितने इजी तरीके से आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ जाएगा। क्या होता है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, अगर वो पॉलिनोमियल किसी एक से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, वो उसका फैक्टर कहलाता है। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 9 है, यानी मतलब कोई नंबर 18 है और उसका कोई हम फैक्टर निकाल रहे हैं। जैसे फैक्टर उसका क्या क्या निकलेगा, तो बोलेंगे उसका फैक्टर 1 2 3 ऐसा कुछ निकलेगा। अगर उन फैक्टर में से उसको अगर हम डिवाइड करें तो कंप्लीटली रिमाइंडर उसका 0 आएगा। तो सिंपल सा बात ये है कि अगर रिमाइंडर 0 करने के बाद, अगर रिमाइंडर मतलब कोई वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि वो पर्टिकुलर नंबर उस नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पॉलिनोमियल में भी हम लोग वही बात करेंगे कि अगर हमको ये वेरीफाई करना हो कि x माइनस अल्फा उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पी अल्फा को, यानी कि उसको उस जी एक्स को 0 से इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उसको सॉल्यूशन करने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आता है, तो हम कहेंगे कि जो गिवन एलिमेंट है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है कि इफ पी अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया जो लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो gx के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर gx 0 के बराबर है बाबू, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल गया और इस x का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 0 नहीं आएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ 0 आएगा। यही आपका फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम होने के लिए gx को, पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा। और वो डिवाइड कैसे वेरीफाई करेंगे, या तो एक एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको gx से इक्वेट करके जो उसका x का वैल्यू आएगा, हम लोग उस x का वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि उसको सॉल्यूशन करने के बाद 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।